ऐसे सीता जी को जब सीता जी को रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने जब सोने का मर्ग बनकर मारीची रावण का मामा आया था एक षड्यंत्र के तहत, और वो सीता जी ने वहां एक बाड़ी लगा रखी थी, बगीची ही बना रखी थी, उसने तोड़न लग गया, सोने का मर्ग बन गया माया वही। तो सीता ने क्या कहा कि ये मर्ग मुझे जीवित या मृत मुझे लाओ। अपने आत्माओं इनसे बहुत उदाहरण लेना चाहिए हमने। ऐसे जिद नहीं करनी चाहिए जैसे सीता ने कर दी। उसकी साथ बोल दे रही थी, न बोली मुझे ला के दो। अरे जंगल में बैठी है, ये मर्ग न चाटेगी सोने के, न क्या करेगी, तो सारे महल छोड़ आई। ये सारी उल्टी खोपड़ी है हमारी बगैर तत्व ज्ञान के। न बोली जिंदा या मर्द मुझे चाहिए। अब उनको पता था कि आठ लाकर बैठगी तो सामने रोटी भी ना देगी। तो राम पीछे बाज लिया, लक्ष्मण को कह गया कि तू आइए मत पाछे थे के मेरा 100 प्रकार के जाल हो सकते हैं, और आवे तो एक रेखा खींच का ये चारों तरफ, या इसने मना करा इसे बाहर नहीं जा। ऐसा ही किया गया। अब उसको सीता को बता दिया था कि तू इस रेखा, लक्ष्मण ने चारों तरफ के रेखा खींच दी मंत्रित करके, और कह दिया था कि इसे बाहर मत जाना तू। उधर से रावण आ गया एक साधु का वेश बना के आटा मांगने। अब सीता ने कहा कि आ जाओ महाराज, ले जाओ कुटिया से। रावण आगे को चला तो उस रेखा से लपट निकली, ऐसे आग जैसे खत्म कर देगी। 10 कदम दूर पड़ा जाकर रावण, और कहा माई भिक्षा देनी है तो इसे बाहर आकर दे, मुझे मरावेगी तुझे श्राप दे दूंगा। नो 100 फंड करे, तुम साधु का अनादर करते हो। अब वह भूल गई बात कि क्या कह के गए थे कि इसे बाहर मत जाना तू। उस सीता का अपना सोच थी ये कि क्या फर्क पड़ा है, अभी देकर अभी आ जाती हूँ। आटा लिया, रेखा पार करके और जोड़ी में डालन लागी, पकड़ दी बाड़े ते काल उसने रावण ने, और घेर ली कंधे पे। लंका में पटकी जाके लाखों आदमी मरे। वह दुर्गति हुई सीता की वहां 9 लखा बाग में, रोज सताई उस नीच ने। ठीक है, परमात्मा की रजा थी, वो उसको दुराचार नहीं कर सका उनके, लेकिन वहां इतनी दुर्गति, लाखों लोग मरवा दिए। उसकी तो जरा सी लागी, क्या फर्क पड़ा है, कोड कहानी कर दी अपनी बिरान माटी, उधर से लाखों लोग मर गए। तो ऐसे ही आप जी के मन में ये आती है जो परमात्मा की मर्यादाएं आपको बताई जाती हैं, नाम भी ले लेते हो, और समाज में जो हमारे से विपरीत जो नियम चल रहे हैं वो इस भक्ति में बाधक हैं। और आप नो सोचो हो क्या फर्क पड़ा है, नियम भंग हो जाए कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता, क्या पता लगा किसी को। तो वो आदमी मार खाएंगे यहां पर, उन्हीं को हानि होगी। आज तक इस दास का जो अनुभव है और मालिक के ज्ञान से परिचित है, इस परमात्मा की शरण में आकर जो एक रस लगे हुए मर्यादा में रहते हैं, उनके निकट काल नहीं आ सकता, उनकी बिल्कुल अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अब जैसे कोई दुर्घटनावश नाम भी ले रखा मृत्यु हो जाती है, या किसी बीमारी के कारण, लाखों में एकाध ऐसा उदाहरण हमें मिला है, तब उसका पता चला गहराई से कि उसने नियम भंग कर दिए थे। तो परमात्मा का अपना आदेश है, विधान है, और उनकी मुखारबिंद से उचारी थी ये वाणी कि जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक ये हंस ये पुण्यात्मा मेरे मर्यादा में रहेंगे, मेरी आन में रहेंगे, काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। तो परमात्मा